नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में और रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसीज आई है, तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करने हैं, वो हम इस वीडियो में हम जानते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजर एनबीपी में OG2 पोजीशन के लिए है, और ये क्या बेसिकली कराची बेस्ड जो वैकेंसीज है, ठीक है। और इसमें ये है, अगर आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन है तो आप जना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास जना वो मास्टर डिग्री है, उन्होंने मास्टर डिग्री 16 ईयर जना वो अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग या जो बाकी जो रेलिवेंट जो इनकी डिग्रीज है, जैसे मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट हो गए, कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, और यहाँ पर जो है वो एलिजिबल है, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो उनको अप्लाई कर सकते हैं, और उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जिनकी 16 ईयर की है, उनकी एजुकेशन है। और रिलेशनशिप मैनेजर OG2 के लिए नेशनल बैंक में, ठीक है। अब इसके लिए एक्सपीरियंस जो है फ्रेशर के लिए रिक्वायर ये नहीं है, बेसिकली जिनके पास जो है 2 ईयर्स की ना क्या है वो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। तो वो क्या कर सकते हैं, उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिनका डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो उनको जो है बेसिकली प्रेफरेंस जो है उनको दी जाएगी, ठीक है। अच्छा गाइस, अब ये क्या है, इसमें आया हुआ है प्रोसेसिंग ऑफिसर की जनाब वैकेंसी जनाब आई हुई है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन अगर आपने क्या किया मास्टर डिग्री की कोई भी जनाब वो डिग्री वो है डिग्री फील्ड के अंदर, अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अगर आप 16 ईयर है किसी भी डिग्री फील्ड में, फील्ड ऑफ स्टडी आपकी है कोई, किसी भी फील्ड में आपने की है, तो आप इसके लिए क्या है बेसिकली वो एलिजिबल है प्रोसेसिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। और मास्टर वालों को जो है वो प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी 16 ईयर वालों को। आपके पास जो है बेसिकली क्या है 2 ईयर जो है मिनिमम बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें जो है वो जो प्रोसेसिंग ऑफिसर का जो रोल है उसमें आपके कम से कम आपका 1 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा गाइस, ये वैकेंसी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में रिकवरी सपोर्ट ऑफिसर की वैकेंसीज है, ठीक है। और उसमें भी आपकी कम से कम जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 14 ईयर है, और जिनकी जो है वो LLB वाली डिग्री है, उनको बेसिकली क्या किया जाएगा इस पोजीशन के लिए, उनको जो है ना वो प्रेफरेंस जो है ना उनको दी जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा गाइस, इसमें क्या मिनिमम 2 ईयर आपके जो है ना कोई बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या कोई जुडिशियल आपकी एक्सपीरियंस है इन रिकवरी, तो वो अगर आपके पास है किसी भी कमर्शियल बैंक में है, ठीक है ना, रिकवरी ऑफिसर हो गया, लिटिगेशन हो गया, तो ऐसे बंदों को जो है बेसिकली क्या उनको जो है ना वो इनके लिए मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर आपकी रेलिवेंट एक्सपीरियंस है और एजुकेशन भी यही है, तो आप इसके लिए जरूर क्या करें, उसके लिए अप्लाई करें। अच्छा गाइस, अब ये जो रिलेशनशिप मैनेजर है इसे फीमेल स्पेसिफिक है, ठीक है ना, रोशन डिजिटल का ये क्या है, फीमेल स्पेसिफिक है, ठीक है। और पहले जो मैंने करवाया था उसमें दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से फीमेल कर सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए, अगर आपके पास 16 ईयर है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और मिनिमम 2 ईयर्स क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। और जिनका डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है उनको जना इनका जना प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इनके लिए अप्लाई कैसे करना है, आपने सिदायत हैदर की वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, गूगल सर्च में लिखना है सिदायत हैदर, ठीक है। तो उसके ऊपर आप क्लिक करके आप सीधा चले जाएंगे, तो वहाँ पर जो वैकेंसी अवेलेबल है, 14 अगस्त जो है इसका लास्ट डेट है। तो वहाँ पर अप्लाई नाउ का ऊपर ऑप्शन शो होगा, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करिएगा, सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म जरा वो सबमिट कीजिएगा, अपना CV जना पहले से रेडी कीजिएगा, क्योंकि CV क्या हो जाता है वो भी रिक्वायर्ड होता है। और बाकी जो बायोडेटा है वो चीज़ क्या करें, आप सिंपली आपने पुट करना है। दूसरी बात यह है कि आपने अपना जो ईमेल है वो अपने जो ईमेल का जो एड्रेस है वो आपने सही डालना है। अगर आपने सही नहीं डालना तो फिर आपका इशू होगा, क्योंकि वो सारा कम्युनिकेशन क्या होगा, सारे टेस्ट क्या होंगे, आपका इंटरव्यू होगा, वो सारा क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो वो सारा क्या होगा, इसकी थ्रू आपसे जना कम्युनिकेशन किया जाएगा ईमेल के थ्रू। तो आपने सही वाला जना वो आपने डालने हैं जो कि आप एक्टिवली यूज कर रहे हैं, जिनका आपके पास जना वो एक्सेस हो, वो वाला क्या करना है, अपने ईमेल एड्रेस से करना है, वो आपने यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखिएगा। फिर अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी क्या करें, सही लगे, और वो पोर्टेबल ना हो, यानी किसी और नेटवर्क में कन्वर्ट ना किया हो, सिंपल, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन पोर्टेबल हो, ठीक है। वो क्या करें, नंबर आप यहाँ पर दे दें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।